किसी को कुछ जापानीज वर्ड के बारे आइडिया है? जापानीज एनी वर्ड और फिनिश और एनीथिंग? यस। No. Oh, introduction in Japanese? Yes. Oh, fine. はじめまして、私、クリアンシーです。インド人です。専門はビジネスです。どうぞよろしくお願いします。और जॉब लेने के लिए आपको ये दो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट वन इज JLPT विच इज कॉल्ड जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और दूसरा है नेट टेस्ट। ये दोनों टेस्ट इंडिया में अवेलेबल है। ये लैंग्वेज करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद आप ये टेस्ट दे सकते हैं। आज हम यहाँ आप सबके सामने अपने जापानीज लैंग्वेज प्रोग्राम, जो कि जापानीज लैंग्वेज बिगनर लेवल प्रोग्राम है, उसको प्रेजेंट करने आए हैं। ओके, सो आपने अभी तकारो-सान को सुना, एंड आई नो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट जापानीज लैंग्वेज, राइट? यस। सो हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपके साथ अभी 2 गोल शेयर करने वाली हूँ जो कि आप जापानीज लैंग्वेज सीखने के बाद अचीव कर सकते हैं। सो फर्स्ट है करियर अपॉर्चुनिटी। जैसे आप जानते हैं इंडिया में, यस, ओके, सो आप जानते हैं जापानीज जो जापान है वो अपने एक डेवलप कंट्री है, राइट? एंड वो वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को स्प्रेड कर रहा है। और इंडिया में आज की डेट में मोर देन 1400 जापानीज कंपनी इन्वेस्टेड है एंड इन्वेस्ट कर रही है अलग अलग डिफरेंट मीडियम से। सो आफ्टर लर्निंग जापानीज लैंग्वेज आप इन सारी कंपनीज में इजीली जॉब पा सकते हैं। कैसे? पहले हम स्क्रीन पे दिए हुए कुछ कंपनीज के नेम को पढ़ लेते हैं। सोनी, तोशिबा, बहुत इजीली जाते हैं। तो अगर आप जापानीज लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको इन कंपनीज में काम करने का एक अच्छा चांस मिल सकता है जापानीज लैंग्वेज सीखने के बाद। And let's talk about our second goal, which is higher education in Japan. तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी हायर स्टडीज को लेके, तो जापानीज लैंग्वेज सीखने के बाद आप जापान में भी अपनी हायर स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अपना मास्टर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, रिसर्च वर्क कर सकते हैं। एज वेल एज जापान में फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। आप उसमें एनरोल करके वहाँ पे एनरोलमेंट कर सकते हैं, अपना एडमिट कर सकते हैं अपना आपको इन जापानीज यूनिवर्सिटीज, एंड तुरंत उसके बाद ही आपको जापान में वहीं से जॉब मिल जाती है। तो आपका एजुकेशन और जॉब दोनों जापान में हो जाएगा अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो ये तो हमारे कुछ गोल्स थे जो हम अचीव कर सकते हैं आफ्टर लर्निंग जापानीज लैंग्वेज। अब बेनिफिट्स देख लेते हैं कि जापानीज लैंग्वेज सीखने के बाद हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि बेटर करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें, क्योंकि आप जापानीज लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप एबल हो, आप कैपेबल बन जाते हो किसी भी जापानीज MNC में इंडिया और जापान में काम करने के। और खासकर आप उनकी लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप उनके लिए हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस रहते हो किसी भी पोजीशन में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट है, आप तकानो-सान से तो मिल ही चुके हैं। जस्ट लाइक तकानो-सान, सारे जापानीज अपने काम को लेकर प्रोफेशनल और डेडिकेटेड होते हैं। तो जब आप जापानीज लैंग्वेज सीख रहे होंगे तभी आप जापानीज लैंग्वेज के जापानीज बिजनेस कल्चर को भी जानेंगे और उसे सीखेंगे, जो कि आपके अंदर प्रोफेशनल बिल्डअप करेगा, तो आपके काम में वो बेहतरी मिलेगा। सेकेंड है, जैसे कि आप जान चुके हैं कि इंडिया में जापानीज कंपनीज तो बहुत है, पर जिनको जापानीज लैंग्वेज आती है वो बहुत कम है। तो आप लोग को एक गुड पोजीशन मिल सकती है, एक बेटर पोजीशन मिल सकती है, वो भी लो कॉम्पिटिशन के साथ। साथ ही अगर आप जापानीज लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस में बिल्डअप करेगा और आप क्राउड से स्टैंड आउट करोगे। साथ ही जापानीज लैंग्वेज अगर आप जान रहे हो तो आपको पता है कि जापान उसकी टेक्नोलॉजी के लिए ही जाना जाता है, तो आपको वहाँ से एक एक्सेस होता है जापान की एडवांस टेक्नोलॉजी को पाने का, उसके बारे में और जानने का। साथ ही लैंग्वेज ये स्किल है जापानीज लैंग्वेज, तो आप अपने एकेडमिक एबिलिटीज में इंप्रूवमेंट ला रहे हो एक स्किल ऐड करके, और वो आपको आपके फ्यूचर में हेल्प करने वाला है। कैसे? इन योर इंटरव्यूज, एंड वो अपने आपके CV को इनहेंस भी करेगा। सो ये आपके बेनिफिट्स आप पाएंगे आफ्टर लर्निंग जापानीज लैंग्वेज। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, ये आपको जापानीज कंपनी में काम करने में बहुत हेल्प करेंगे, साथ में आपकी जो वर्क का जो पार्ट है वो स्मूथ करेंगे। सो अभी तक हमने जापानीज लैंग्वेज के गोल एंड बेनिफिट्स जान लिए हैं। अब मैं रवि सर को बुलाऊंगी और वो आपके साथ इंडिया में जापानीज लैंग्वेज फील्ड के अंदर और कितनी करियर अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में आपके साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू। मैम, तो अभी तक आप जान चुके हैं कि बेनिफिट्स ऑफ जापानीज लैंग्वेज और क्यों पढ़ना चाहिए जापानीज लैंग्वेज। अब मैं कुछ शेयर करूँगा आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी। ये बस यहाँ पर जो भी स्लाइड में है वो कुछ है, और भी बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। आप जिस भी फील्ड की स्टडी कर रहे हैं
उस फील्ड की जॉब आप ढूंढ सकते हैं। मैं कुछ शेयर कर देता हूँ एग्जाम्पल। जो सबसे बड़ा कैरियर अपॉर्चुनिटी है वो है इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर। इस फील्ड में बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं इंडिया में और जापान के अंदर भी। डिफरेंट कंट्रीज के इंटरप्रेटर होते हैं। अभी मैं आपको जापानीज इंटरप्रेटर के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए जो यहाँ पर जो फोटो में है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी और जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। इन दोनों को अब एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं मालूम है, तो जो बैक साइड में है ये इंटरप्रेटर है। ये बहुत फेमस इंटरप्रेटर हैं जापान के जापानीज लैंग्वेज के, जो उनको हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे के जो लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश या फिर हिंदी में उनको समझा रहे होंगे, या फिर जो जापानीज हैं उनको जापानीज में बता रहे हैं कि वो क्या बोला उन्होंने। तो ये बहुत ही ह्यूज फील्ड है जहाँ पे आप अपनी कैरियर को देख सकते हैं। सेकेंड है टीचिंग का, जापानीज टीचिंग। जापानीज टीचिंग को कैसे आप कर सकते हैं, जैसे कि जापान का बिजनेस, बहुत सारा बिजनेस इंडिया में आ रहा है। तो जैसे अभी आप लोग सीखेंगे अभी जापानीज लैंग्वेज, फिर जब आप लोग जब सीख लेंगे, जब कुछ एक लेवल है, सर्टेन लेवल है, जब आप वो लेवल क्लियर कर लेंगे तो आप एज ए टीचर भी आप जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एविएशन का। एविएशन के क्षेत्र में भी बहुत सारे जॉब्स हैं जो इंडिया में है। इंडियन एविएशन डिपार्टमेंट बहुत ह्यूज है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जापान का भी सेम ऐसा ही है। तो इस फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं। सेकेंड है जिनको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वैकेंसीज में ये लिखा होता है कि थर्ड लैंग्वेज आप वहाँ डालिए, तो वहाँ जापानीज लैंग्वेज आप डाल सकते हैं, प्रेफरेंस मिलेगा उसमें। और आप जानते होंगे तो आपको इजीली वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जॉब करने की। नेक्स्ट है आईटी का। आईटी के क्षेत्र में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो यू कैन इजीली गो ओवर देयर। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है इंडिया का, जापान का, हर कहीं का। तो यहाँ पे भी आपको हेल्प मिल जाएगा, जॉब आपको यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल सेक्टर जो आप यहाँ भी देखते होंगे, बहुत सारी जो कार हैं इंडिया में वो फ्रॉम जापान है, मेड इन जापान है। तो इस क्षेत्र में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फाइन, अब इसको करने के लिए, इन सब जगहों पे जॉब लेने के लिए आपको ये 2 सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट वन इज JLPT विच इज कॉल्ड जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और दूसरा है NAT टेस्ट। ये दोनों टेस्ट इंडिया में अवेलेबल है। ये लैंग्वेज करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद आप ये टेस्ट दे सकते हैं। ये लेवल है, कुछ लेवल्स, मतलब कि N5, N4, N3, N2, N1, ये डिफरेंट लेवल हैं। अभी जो आपका फर्स्ट है वो आप N5 से शुरू करेंगे। बहुत जल्द आपके रांची यूनिवर्सिटी में ये कोर्स इम्प्लीमेंट हो रहा है, दैट इज एड ऑन सर्टिफिकेट कोर्स JLPT N5। ये 6 मंथ का कोर्स है। इसके अंदर टोटल 80 क्लासेस आपको करवाए जाएंगे एक सेमेस्टर में, और ड्यूरेशन 6 मंथ है, और एक वीक में 4 दिन की क्लास है। इन टोटल 160 आवर्स आपको स्टडी करवाया जाएगा, और ऑफलाइन मोड में ये स्टडी होगी आपकी। ये बेसिक लेवल है, यहाँ लिखा है बिगिनर लेवल। ओके, सो नाउ आई कॉल मिस्टर अफिसान कि वो आपको कुछ जापानीज ग्रीटिंग सिखाएं, कुछ बताएं आपको जापानीज में कैसे बोलते हैं, अपना इंट्रोडक्शन करना सिखाएं। या प्लीज अफिसान, थैंक यू। धन्यवाद रविसान। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी वंस अगेन। या अच्छा, अभी तक हम लोग देख लिए जापान के बारे में, जापानीज से भी हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। आइए हम लोग कुछ वर्ड सीखें और कुछ सेंटेंस बेसिक। ओके, तो किसी को कुछ जापानीज वर्ड के बारे में आइडिया है? जापानीज एनी वर्ड और फिनिश और एनीथिंग? यस यस प्लीज। Should I give the introduction? No. Oh, introduction in Japanese? Yes. Oh, fine. はじめまして、私フィリアンシーです。インド人です。専門はビジネスです。どうぞよろしくお願いします。 Oh, nice. Very wonderful. Yeah. So it's their introduction. One, okay. हिंदी में क्या बोले आपने? अच्छा, अब हिंदी में आप हिंदी मेरा नाम प्रियांशी है, मैं भारत से हूँ। मेरा मेजर बिजनेस है, और नाइस टू मीट यू। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, वंडरफुल। ओके
ओके हम लोग सीखेंगे अच्छा और गुड मॉर्निंग एनी आइडिया एनीवन ओके वी लर्न गुड मॉर्निंग फर्स्ट गुड मॉर्निंग इज ओहायो गोजाइमास we'll break it slowly okay, listen carefully ओहायो से गोजाइमास very good okay good afternoon is good afternoon or hello konnichiwa once again slowly listen konnichiwa very good konnichiwa hello or good afternoon like good evening is konbanwa konbanwa I think I am coming fast Yes, sir. connectivities disconnecting okay till now we have done good morning is and next is good afternoon Konnichiwa. very nice and good evening I don't know. yes so can you remember can you repeat once again good morning Ohayo Bazar. yeah very good good afternoon or hello and good evening Konbanwa. okay very nice can you guess any other word you may be knowing Japanese word and few words already came in our English dictionary also and we treat it as English word but actually that is Japanese word any guesses any guess I hope sure you know but now it's not coming in mind right okay yes Honda is the name company name like that already we have seen any other name also is fine Suzuki. yes Raymond yes what is the meaning yes that is actually ramen it's very good ramen is noodles already you know right have you heard karate Yes, sir. yeah actually it's karate it's not karate but in English we pronounce it as karate kara is actually empty and te means hand so with empty hand fighting with empty hand that is judo karate actually it is not judo it's judo and karate judo karate in Japanese once you learn Japanese then you will know what's the actual pronunciation so actually I just want to ask where did you learn this introduction are you studying Yes, sir. I'm interested in languages, so that's why I learned it myself. Yes, sir. Through books, course books. Yes, sir. okay and one of the good things so many people they think that Japanese and these things are very difficult because in that pictorial other things are there but it's not very difficult of course it's not easy also but it's सेंटेंस स्ट्रक्चर जो सेंटेंस होता है वो हमारे इंडियन लैंग्वेज इंडियन की कोई भी लैंग्वेज हिंदी संस्कृत एक्सेप्ट यूरोपियन लैंग्वेज उसमें सेम रहता है ठीक है जैसे मेरा नाम अर्पित है मेरा नाम अर्पित है ध्यान से सुनेगा हाँ और बट इंग्लिश में क्या होता है माई नेम इज अर्पित बट हिंदी में क्या मेरा नाम अर्पित है जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इंग्लिश में अलग है तो मेरा नाम अर्पित है वातासी नो नमाए वा अर्पित देश कोई ट्राई कर सकते आ गया समझ में वातासी मेरा मेरा नाम इज सेम है नमाए और नाम मेरा नाम अर्पित है कैन यू ट्राई नेम अर्पित देश नमाए वा
Okay, Arpit is my name. Okay, so Arpit मेरा नाम है. Okay, fine. Okay, good. Okay, anybody wants to try? कोई try करना चाहता है इस साइड से? मेरा इधर. वातासी नो नामाए वा अर्पित देश. ठीक है? इस साइड से कोई ट्राई करना चाहेंगे? मेरा नाम अर्पित है. वातासी नो नामाए वा नाम देश. 私の名前は名前はアルピッです。 Thank you. Okay. Last word. धन्यवाद जैपनीज में हम लोग बोलते हैं. आप क्या करना चाहो? अरिगातो. अरिगातो गोजाइमास. धन्यवाद आप सभी को धन्यवाद. Arigato. थैंक यू अर्पित सर. कोऑपरेशन और शांति से सुनने के लिए आगे भी हम लोग इस टाइप के सेमिनार्स करेंगे और आप लोग आइएगा. हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग से इंटरेक्ट करने में. धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना बड़ा